बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मैं अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा तल्लक मेडिकल प्रोफेशन से पिछले 10 साल से है और पिछले 10 साल से मेरा डेली का काम ये है कि मैं मरीज़ों की सांसों के साथ खेलता हूँ। किसी को कम सांस दे रहा हूँ, किसी को ज़्यादा दे रहा हूँ, किसी को कम ऑक्सीजन दे रहा हूँ, किसी को ज़्यादा दे रहा हूँ, किसी को सांस की मशीन पे शिफ्ट कर रहा हूँ, किसी को सांस की मशीन से उतार रहा हूँ। तो ये जो कोरोना डिजीज़ है, एक्चुअली इसका भी मेन खेल जो है वो सांस के साथ है। सांस नहीं आ रहा, सांस कम आ रहा है, फेफड़ों में निमोनिया हो गया है, तो इसमें भी मेन रीज़न जो है वो सांस का प्रॉब्लम है। पिछले कुछ टेन्योर में जब से ये कोरोना आया है तो मैं काफ़ी डीपली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस डिज़ीज़ को। पेशेंट के साथ इनकाउंटर हो रहा है, लिटरेचर को देख रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा पिछले 10 साल से जो अपना एक्सपीरियंस है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेंटर हॉस्पिटल्स में, मैं दोनों जगह में इंटेंसिव केयर यूनिट में काम किया हुआ है। तो मुझे इस डिज़ीज़ की सेवेरिटी, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसके रिलेटेड पहले ही काफ़ी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ मैं मेनली खेलता हूँ, तो मुझे कुछ इसकी नो-हाउ है। अब एक्चुअली कोरोना है क्या? अगर मैं कोरोना लफ्ज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँ कि ये कोरोना एक डिज़ीज़ है, तो मैं अपनी गट फीलिंग में समझता हूँ कि ये डिज़ीज़ नहीं है। अब आप पूछेंगे ये है क्या? तो मेरी नज़र में कोरोना जो है एक वार है। इट इज़ द लार्जेस्ट एवर वार इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब से इंसान पैदा हुआ है करोड़ों साल से लेके अभी तक कभी भी दुनिया में इतनी बड़ी वार पहले नहीं हुई जितनी इस कोरोना ने की है, कर रहा है और कंटिन्यू है अभी। तो इट इज़ द लार्जेस्ट एवर वार इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि जिसने इंसानियत को, इंसानों को, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इतना इम्पैक्ट डाला है कि जो आगे आने वाली जनरेशन इस इम्पैक्ट को भुगतेंगी। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक साइड पे हेल्थ पे नहीं है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम इसका जो इम्पैक्ट हेल्थ पे आ रहा है, जिसका रिज़ल्ट इन द सेंस ऑफ मॉर्टेलिटी है कि कुछ लोग मर रहे हैं, हमें सिर्फ वो एक छोटा सा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। मेरी नज़र से देखें तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेन इम्पैक्ट इसका जो है वो इससे बाकी चीज़ें हैं जिसका इन रियलिटी किसी जगह कोई डिस्कशन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअली में जो हमें अभी तक इसका समझ आई है कि इसका जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है, तो वो कोरोना नाम का मतलब है फियर, इसका मतलब है डर, इसका मतलब है खौफ, इसका मतलब है डेथ, इसका मतलब है कि मैं अभी हूँ, अभी अगले सांस बाद पता नहीं मैं मर जाने वाला हूँ। तो कोरोना का अभी तक जो कंसेप्ट है वो तो यही है। अब एक्चुअली में इसकी वजह से जो डेथ हो रही है वो है कितनी, ये हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। हर बंदा एक दूसरे से बात सुन के सुबह से शाम तक अपने माइंड में सिर्फ कोरोना लिए घूम रहा है। मोबाइल पे फ़ोन करो तो आगे टोन आती है, उसमें भी कोरोना ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। किसी को फ़ोन करो तो उसका यही मसला है। बाहर निकलो, माली से लेके हॉस्पिटल तक जिससे भी इनकाउंटर होता है वो कोरोना से डरा हुआ है। यहाँ तक कि मैं जो सांस अंदर लेता हूँ, जो हवा मेरे अंदर जाती है, मुझे डर लग रहा है कि इस हवा में भी कोरोना है। जो ही मैं सांस अंदर लूँगा मेरे फेफड़ों में जाएगा और अगले ही 2 सेकंड बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इतना खौफ क्रिएट हो गया हुआ है इस कोरोना की वजह से। अभी तक की जो बातचीत मेरी आपके साथ हुई है, इसमें मैंने भी आप लोगों के खौफ में इजाफा ही किया है। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ और गारंटी देता हूँ कि आप अगर मेरे साथ 10 से 15 मिनट अगले स्पेंड करेंगे तो आपका ये खौफ काफ़ी हद तक कम नहीं हो जाएगा, बल्कि आई एम श्योर कि ये खौफ ख़त्म हो जाएगा। इसकी श्योरिटी मुझे है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी नज़रों में कि मुझे कोरोना का कोई खौफ नहीं है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, ये एक्चुअली में मेरे अंदर की आवाज़ है। जो लोग मेरे वर्किंग को लेके हैं वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ एक्चुअली वो मेरी लाइफ में भी वैसे ही है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि जी अभी तक के पाकिस्तान में जो 2 दिन पहले के ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि जिसमें पाकिस्तान में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं वो 1 लाख हैं।
टोटल 7 लाख टेस्ट हो चुके हैं और उसमें जो केसेस की डिटेक्शन है जो पॉजिटिव आए हैं कोरोना में वो 1 लाख हैं और इसके अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं दैट आर 2000। अब इससे अगर हम कैलकुलेट करें कि हम कहेंगे कि 1 लाख पॉजिटिव केसेस आए और उसके अगेंस्ट 2000 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, तो इससे अगर कैलकुलेट करें तो 2% डेथ बनता है। क्या आया एक्चुअली में ये 2% है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर तो हम ये कहें कि 1 लाख मरीज जो पॉजिटिव आया उसमें से 2000 की डेथ हो गई है तो ये 2% ही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो 7 लाख लोगों का टेस्ट किया उसमें से पॉजिटिव केसेस आ गए 1 लाख, मतलब कि हर 7वां जो इंसान है, हर 7वां बंदा जो है वो कोरोना से इफ़ेक्ट हो रहा है। अब इसमें अगर हम 7 लाख की परसेंटेज कैलकुलेट करें जो पॉजिटिव आए हैं तो वो 1 लाख है, वो मतलब कि 14% केसेस पॉजिटिव हैं। तो ये पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन नहीं है। पूरी पॉपुलेशन पाकिस्तान की रफली 22 करोड़ यानी कि 22 करोड़ पॉपुलेशन है। अब अगर हमने कैलकुलेट करना है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त राइट नो कोरोना के कितने पेशेंट हैं, तो उसका मतलब क्या है कि 22 करोड़ का 14% जो कि रफली 3 करोड़ बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में वो कितने हैं, 3 करोड़। लेकिन क्योंकि हम टेस्ट बड़े लिमिटेड कर सकते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान के टेस्ट कर दें, तो हमने 7 लाख के किए, उसमें से हमें 14% आए और आगे डेथ होगी 2000। अब एक्चुअली में डेथ जो है ये 2000 हुई है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट दी 1 लाख पॉजिटिव केसेस, इट इज़ अगेंस्ट दी 3 करोड़ पीपल हु आर पॉजिटिव जो कि इस वक्त इस मुल्क के डिफरेंट जगहों पे हैं। तो जब 3 करोड़ के अगेंस्ट 2000 की डेथ होती है तो उसमें जो मॉर्टेलिटी हमारे पास आ रही है, जो डेथ रेट आ रहा है परसेंटेज वाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 0.06% आ रहा है। 0.06% मीन के 100 में से 6 बंदे नहीं, 1000 में से 6 बंदे नहीं, 10,000 लोगों को कोरोना होगा तो उसके अगेंस्ट 6 लोगों की डेथ होगी। अब मुझे बताएं कि इस मॉर्टेलिटी या इस डेथ रेट से हमें इतना खौफ खाना चाहिए कि हम अपने बिलव्ड वन से बात करना छोड़ दें, उनको अलहदा कर दें और उनको अछूत समझ के उनको बिल्कुल ही बाहर निकाल दें कि बस आपको कोरोना हो गया तो आप फारिग, आप निकल जाए। लेकिन आप इस रियलिटी को नहीं देख पा रहे कि अभी ये जो 3 करोड़ लोग हैं, अगर इन 3 करोड़ लोगों को मैं कहूँ कि कोरोना इस वक्त जो है उन पे एक रेड सिग्नल लगा दिया जाए और रात के टाइम एक हेलीकॉप्टर व्यू लिया जाए तो आपको नज़र आएगा कि 3 करोड़ लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किधर किधर हैं। और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी वालदा को कोरोना की वजह से बाहर निकाल दिया, उसको किसी क्वारंटाइन में भेज दिया, उसको आइसोलेट कर लिया, तो बाकी ये जो 3 करोड़ घूम रहे हैं इनको कैसे मैनेज करोगे? तो आप इससे बच नहीं सकते। इसमें 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे आप लोग चल रहे हैं और पिछले 100 डेज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, डॉक्टर्स की हैं, हर एक की जो पॉलिसीज़ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अभी ये है कि इस वक्त राइट नो 3 करोड़ पॉजिटिव केसेस हैं। अब ये 3 करोड़ जो मैं कह रहा हूँ ये आपके ही स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन से कह रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। और ये जो 3 करोड़ है ये आज की डेट में है, आने वाले 1 हफ्ते में ये 6 करोड़ में जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ते में ये 12 करोड़ में जाएगा, फिर ये 16 करोड़ में जाएगा। और जब 75 से 80% पॉपुलेशन जो है इफेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो फिर ये डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आया ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या उतने ही रह रहे हैं, इसका आइडिया हमें कैसे होगा? इसका आइडिया टेस्ट से होगा। जब हम टेस्ट करते हैं तो डेली लेटेस्ट फिगर जो मेरे पास है कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो 23,000 टेस्ट पर डे है। अब अगर डेली 23,000 टेस्ट होते हैं और 22 करोड़ लोगों के हमने टेस्ट करने हैं तो उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए? किसी ने कैलकुलेट किया कभी?
24 ईयर्स, 24 साल लग जाएंगे पूरे पाकिस्तान के लोगों का सिर्फ टेस्ट करने में। तो हम कर क्या रहे हैं, फिर हम टेस्ट इतने ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? NHS की गाइडलाइंस में जो सबसे पहला क्राइटेरिया जो इंग्लैंड में, यूके में इम्प्लीमेंट है, वो ये है कि वो मरीज़ जिसको हॉस्पिटल में एक रात एटलीस्ट एडमिट होना पड़े, मतलब उसका सांस खराब हो गया, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे मरीज़ को डॉक्टर्स कंसिडर करेंगे कि उसका कोरोना का टेस्ट करवाना है कि नहीं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये प्लीज़ टेस्टिंग बंद करें। ये जो हम 23,000 कर रहे हैं, इसको बढ़ा के अगर हम 50,000 पर डे पे भी ले जाएंगे तो कितने साल लगेंगे? 12 साल सिर्फ लोगों को टेस्ट करने में लग जाएंगे। तो इन रियलिटी इस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि हम इतने ज़्यादा टेस्ट करते जाएं और इतना ज़्यादा और खौफ क्रिएट होता जाए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली में मॉर्टेलिटी कितनी है? 0.06%। तो यार 0.06% से भी डर लगता है। तो मतलब लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब ये है कि आपने एक दिन मरना है, और ये इट इज़ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ कि जो इस ज़िंदगी में आता है उसने मरना है। तो आप क्या चाहते हो कि आपको 100% फूल प्रूफ कोई शीशे का घर मिल जाए कि आप मरे ही ना? अब मरना ही नहीं चाहते। 0.06% से डर रहे हैं कि आपने अपने क्लोज रिलेटिव्स को बाहर निकाल दिया, क्वारंटाइन में भेज दिया, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। तो इसका हल जो है वो क्या है? फिर मेरी नज़र में जो इसका हल है उसके मैं आपको 5 से 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में इनका हल वो है। मुझे क्योंकि समय लग गया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में वो हल है और वो हल ठीक है। आपको अभी अगर समय नहीं लग रही तो आपकी नज़र में मेरी जो बात है वो बिल्कुल एक वेस्ट बात हो सकती है, नकारा बात हो सकती है, या आप चाहें तो इस बात को उठा के डस्टबिन में फेंक दें, चाहे तो कुछ टाइम के लिए आप मेरी बात को समझें